आपको भगंदर हो गया है तो एमआरआई रिपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है ये आज मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप जान ले देख रहे हैं यहाँ पे इंटरनल ओपनिंग दो है एक ही ट्रैक की और एक्सटर्नल ओपनिंग ये बन रही है। अगर मान लो बिना किसी एमआरआई रिपोर्ट के आप ऑपरेट कर देते हैं तो जब ऑपरेट करेंगे मान लीजिए प्रोब इंटर करेंगे इस रास्ते तो मान लीजिए ये रास्ता नीचे वाला पहले मिल गया आपको तो इसको इसमें छाड़ छूट डाल देंगे या फिर इसकी सर्जरी कर देंगे तो नीचे वाला ट्रैक तो ठीक हो जाएगा। लेकिन आप जब मल त्याग के लिए जाएंगे फिर से इसमें ऊपर वाले ट्रैक में क्या होगा मल इंटर होना स्टार्ट हो जाएगा। इंटर जैसे मल त्याग के लिए जाएंगे तो मल के टुकड़े एक दो टुकड़े फिर आएंगे इसी ट्रैक में तो इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे तो ये फिर से ट्रैक ऊपर वाला बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो नीचे वाला ट्रैक तो ठीक हो जाता है लेकिन ऊपर वाला ट्रैक छूट जाता है जब आप सर्जरी कराने जाते हैं। तो एक से ज्यादा इंटरनल ओपनिंग जब हो जाती है तो आपको रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। और या फिर ट्रैक का जो फर्गेशन है कैसा जा रहा है सुप्रालिबिटर एंड वेसल्स को एक्सटेंस कर रहा है या फिर ट्रांसमिटिक दोनों स्पिंटर्स को पीएस कर रहा है किस किस दिशा में जा रहा है ये आपको फाइंड हो जाएगा जिससे आप केस करने में बहुत सहज हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं कि इस ट्रैक की एक्सटर्नल ओपनिंग दो हैं, ठीक है, एक ये है एक ये है, दोनों एक इंटर स्पिंटिक स्पेस में है दोनों स्पिंटर के बीच में है और ये ट्रांसपिंटिक फिशुला है दोनों स्पिंटर्स को पीएस कर रहा है इंटरनल स्पिंटर एक्सटर्नल स्पिंटर को पीएस करते हुए फिशुला बनना है जिसको ट्रांसपिंटिक फिशुला बनना है। तो इसका एमआरआई रिपोर्ट करा लेंगे तो आप दोनों बड़ी आराम से केस कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको सहज हो जाएगा। तो दूसरी बात और यहाँ पे देख रहे हैं इस ट्रैक की एक्सटर्नल ओपनिंग 6 o'clock पे है और कहीं एक्सटर्नल ओपनिंग बनी नहीं रही है लेकिन इस ट्रैक में दो इंटरनल ओपनिंग है, एक 12 पे है एक 6 पे और आरसू शेप जैसा फिशुला बनना है नीचे भी एंटीरियर साइड में ऊपर की ओर और पोस्टीरियर साइड में दोनों तरफ बनना है। तो आप ऐसे केस छूट जाते हैं जब आप एमआरआई नहीं कराते हो क्योंकि दुविधा हो जाती है कि इसका इंटरनल ओपनिंग और एक्सटर्नल ओपनिंग एक ही है। कभी मन में आता है जब आप ऑपरेशन या सर्जरी कर रहे हैं तो ऊपर छूट जाता है तो दोबारा सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ जाती है। अगर आपने एक बार ऑपरेशन कर दिया बिना एमआरआई के तो ये दोबारा हो जाता है। तो दोबारा इसीलिए होता है क्योंकि एक से ज्यादा ये आपको इंटरनल ओपनिंग छूट जाती है जब आप सर्जरी कराते हैं बिना एमआरआई के। तो जब भी आपको भगंदर फिसला हुआ है तो एमआरआई रिपोर्ट जरूर कराएं। एमआरआई रिपोर्ट कराने से आपका